नमस्कार, जोहार। मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं अबुआ दिशुम अबुआ राज। बिहार बालू खनन घोटाले मामले में ईडी ने दूसरी बार बालू कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के घर पर दबिश दी है। बता दें कि ईडी अहले सुबह 3 गाड़ियों से धैया स्थित चंचनी कॉलोनी में सुरमा विला ऐसे पहुंची, जहां कई फाइलों की जांच की जा रही है। वहीं ईडी की रेड पर सुरेंद्र जिंदल के पड़ोसी दीपक सावरिया की माने तो बिना नंबर प्लेट सेल्टोस कार में कई कागजात रखे हुए हैं जो कि अवैध बालू खनन से जुड़े बताए जा रहे हैं। पड़ोसी दीपक सावरिया ने कहा कि ईडी से बचने के लिए सुरेंद्र जिंदल ने उनके घर के तरफ ये कार छुपा कर रखा था। बगल में 7 नंबर बंगलों में रहता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार सावरिया, फादर का नाम लेट शंकरलाल सावरिया है। उनकी एक गाड़ी मेरे घर में खड़ी है, सेल्टोस, बिना नंबर प्लेट हटा के सारे कागजात उसमें है। सुरेंद्र जिंदल के यार बालू का रेडी पड़ा है और मेरे घर में भी सेल्टोस गाड़ी खड़ी है, बिना ऊपर नेम प्लेट हटा रखा है। किसका गाड़ी है वो सेल्टोस गाड़ी है। और भी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास, अहले सुबह से ही सुरेंद्र जिंदल के आवास पर और कई ठिकानों पर ईडी की दबिश देखने को मिली है, लगातार छापेमारी चल रही है। इस वक्त की अपडेट क्या है? आयुष, देखिए, आज ईडी की छापेमारी अहले सुबह 6 बजे हुई थी और चंचनी कॉलोनी में जो है कि सुरेंद्र जिंदल नामक एक बालू व्यवसायी है, उनके घर पर ईडी ने दबिश दी थी। और इस ईडी की जो तमाम पूरी जो छापेमारी का जो है 12 घंटा पूरे हो गए हैं और उनका जो कार्रवाई है लगातार चल रही है। और हम इस वक्त चंचनी कॉलोनी के अंदर में हैं और सुरेंद्र जिंदल के आवास के बाहर खड़े हैं और देख सकते हैं ईडी की जो गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां यहाँ लगी हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3 गाड़ियां से ईडी आई थी और 3 गाड़ियां से आने के बाद 1 गाड़ियां जो है कहीं और बाहर निकली है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि तमाम जो साक्ष्य हैं उनको जुटाने की कोशिश की जा रही है। और यही वो पूरा बंगला है सुरेंद्र जिंदल का, जिसके अंदर ईडी छापेमारी कर रही है और तमाम जो कागजात हैं उनको खंगाला जा रहा है। और जो इसके बीच एक बड़ी अहम जानकारी जो मिली है और ये मिली है आयुष की जो फाइलों में जो मिली है जानकारियां, क्योंकि जिस तरीके से पहले कह सकते हैं जगन सिंह की गिरफ्तारी हुई, फिर उसके पुत्र की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद मिथिलेश सिंह की गिरफ्तारी हुई और अब जो है सुरेंद्र जिंदल के ऊपर जो है ईडी दबिश दी है। और इससे पहले भी इसके घर पे ईडी ने दबिश दी थी बालू खनन घोटाले को लेकर के। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ईडी की ये बड़ी कार्रवाई है और कुछ अहम सबूत हाथ लगा है सुरेंद्र जिंदल के खिलाफ में ईडी को, और इस वजह से ये कार्रवाई लंबी चल रही है और कई पूछताछ भी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि सुरेंद्र जिंदल के साथ पूछताछ की जा रही है, उनके घर पे तमाम जो जानकारियां हैं वो ली जा रही है। साथ ही साथ कई ऐसे पूरा ईडी के पास पूरा काला चिट्ठा है कि बालू खनन मामले में किन किन की संलिप्तताएं हैं, क्योंकि जो 2 कंपनियां सामने आ रही है उसमें से एक जो है मोर मुकुट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में ये साझेदार थे और वहां से जो है कि उस पर भी जो है गाज गिरी थी ईडी की और वहीं से जो है इनके ऊपर जो है जांच की तार जुड़ा है और जिसके बाद जो है कि यहाँ पे ईडी दबिश दी है। फिलहाल कह सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई अभी चल रही है और जो दीपक सावरिया ने जो आरोप लगाए थे कि एक सेल्टोस कार पार्किंग पे लगी हुई है उनके घर के तरफ में छुपाया गया है जिसमें अहम कागजात हैं, लेकिन उसमें से जब ईडी वहां छापेमारी कार के पास पहुंची, कार की चाबियां मांगी गई, तमाम जो कागजात हैं उसको खंगाले गए, लेकिन कुछ अहम सुराग वहां से नहीं मिला है। लेकिन घर के अंदर से कई फाइलों में से बालू खनन मामले को लेकर के अहम सुराग मिला और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ईडी पूछताछ के बाद अपने साथ सुरेंद्र जिंदल को पटना लेकर के भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कुछ अहम और भी सबूत जुटाने की कोशिश में है ईडी। अगर वो सबूत इनको मिल जाती है तो गिरफ्तारी होने की भी संभावना जताई जा रही है। जी साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को आपको लगातार सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से अहले सुबह से ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। कोयलांचल में कारोबारी सुरेंद्र जिंदल के कई ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है और चर्चा का विषय एक कार बना हुआ है। कार जिसे लेकर उनके पड़ोसी कह रहे हैं कि इस कार में अहम कागजातों को छुपाकर, दस्तावेजों को छुपाकर कार उनकी पार्किंग में लगा दिया गया। हालांकि उनके पड़ोसी दीपक सावरिया का कहना है कि यह कार
सुरेंद्र जिंदल की ओर से लगाया गया, उनके द्वारा लगाया गया है और इसमें कई अहम कागजात छुपे हुए हैं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के हॉस्टल परिसर से एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान सेकेंड ईयर के छात्र मदन कुमार के रूप में की गई है। मदन रिम्स के फॉरेंसिक एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट के छात्र थे। मृतक तमिलनाडु का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इससे पहले रिम्स के हॉस्टल नंबर 5 से एक युवक का जला हुआ शव बरामद होने से पूरे परिसर में सनसनी फैल गई थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन में जुटी है। पुलिस की टीम ने हॉस्टल में रहने वाले दूसरे छात्रों से पूछताछ कर जानकारी जुटाने के प्रयास में जुटी है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदुओं पर जांच कर रही है। देखिए, ये रिम्स का फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर का, मदन कुमार नाम है, तमिलनाडु का रहने वाला है। उसका डेड बॉडी है। ये घटना हत्या है या आत्महत्या है, इस पर अनुसंधान हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बहुत सारा फैक्ट क्लियर हो, क्योंकि अगर वो बर्निंग जो होता है, अगर वो मरने से पहले होता है तो उसमें जो ब्लिस्टर्स और वेसिकल्स होता है वो सब आता है। तो वो पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि एंटीमार्टम बर्निंग है या पोस्टमार्टम बर्निंग है, और अकॉर्डिंगली बाकी इसका हम लोग जो है कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगवाए हैं, उसकी भी छानबीन कर रहे हैं। रात 10:10 पर इसने बात की है अंतिम बार। बाकी सारे बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में नवनियुक्त 66 पशु चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में लगातार नियुक्तियां हो रही हैं, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस आशा उम्मीद के साथ आपको अगर हम अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आप राज्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे, तो मुझे भी आप लोगों से ये उम्मीद होगा कि आने वाले 1.5-2 साल के अंदर जब हम गांव में जाएंगे, उस समय हमारे ग्रामीण आपकी बड़ाई हमारे सामने करे तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा मेडल होगा। मुझे लगा कि यहाँ पेरेंट्स भी हैं या फिर किन्हीं के अपने बच्चे भी होंगे। कितनी आशा, कितनी उम्मीद के साथ आज को ये नियुक्तियां मिली और पूरा परिवार इसमें आज काफी उत्साहित है। मैं चाहूंगा कि ये उत्साह आपका बरकरार बना रहे और सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी और आप अपने परिणामों को मजबूती के साथ धरातल पर उतारने का काम करें, अपने दायित्व का निर्वहन करें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत झारखंड में बालू उठाव पर एनजीटी के रोक हटने के बाद से सरकार ने बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बालू की किल्लत को देखते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य की जनता को आश्वासन दिया है कि समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी फलाफल निकाल रहे हैं, लोगों को इसकी दिक्कत ना हो, इसके लिए डिपार्टमेंट, संबंधित डिपार्टमेंट है, उसने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के घाटों की नीलामी की प्रक्रिया इस एनजीटी की जो गाइडलाइंस है, इतने सारे क्वेरीज हैं जिसको लेकर संबंधित डिपार्टमेंट तैयारियां कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे जो हैजार्ड्स थे उसको दूर कर लिया गया है और राज्य के लोगों को बालू जो दर तय है उस पर सुगमता से स्थान से मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
रांची के तमाड़ प्रखंड सभागार में झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति सह वित्त मंत्री के जनता दरबार में फरियादी के साथ विपक्षी पार्टियों के नेता और जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान कुछ स्थानीय नेताओं ने मंत्री जी को समस्या सुनाने के बजाय सवाल करना शुरू कर दिया, जिस पर मंत्री जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाषण मत दीजिए, समस्या लिख कर दीजिए। इस जनता दरबार में 54 मामले आए, जिसमें अधिकतर राशन नहीं मिलने और जमीन संबंधी मामले थे, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को निराकरण करने का आदेश दिया गया। राशन में मुख्य रूप से दो चीज है। एक की जोड़ना है किसी के परिवार के सदस्य को, दिक्कत उसमें नहीं है, हो जाएगा। दूसरा कि लीडर लोगों द्वारा राशन कार्ड की कटौती और फिर उसी में अनियमितता, 2 महीने का पिपोज मशीन से छाप ले करके 1 महीना का राशन देना, 3 तरह की बातें आई। तो इसको हम कहे हैं, लिखे हैं और डीएसओ हमारे साथ ही हैं प्रदीप भगत जी, वो जांच करेंगे। अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर एक टीम भेजेंगे और रांची से विभाग की टीम आएगी जो घूम घूम के जांच करेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। झारखंड कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने दक्षिण पूर्व रेलवे रांची में भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारी के योगदान को लेकर केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। राकेश सिन्हा ने बताया कि सुशील कुमार सौरभ को गार्डन रिच कोलकाता में उप मुख्य अभियंता के पद से स्थानांतरित करते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल में वरिष्ठ मंडल अभियंता पद पर स्थापित किया गया है। इससे यह पता चलता है कि रेलवे में कैसे एक लापरवाह अधिकारी को दंड देने की बजाय इनाम से नवाजा जा रहा है। अधिकारी से नहीं, बल्कि एक लापरवाह अधिकारी से। एक लापरवाह अधिकारी है सुशील कुमार सौरभ, जो गार्डन रिच कलकत्ता में उप मुख्य अभियंता के पद पे पदस्थापित थे। और जब वो उप मुख्य अभियंता के पद पे पदस्थापित थे तो उनके कार्यकाल के दौरान कई सारी रेल दुर्घटनाएं हुई, जिसमें उड़ीसा का बालसोर की घटना भी है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और उसमें कई अधिकारियों को वहां से स्थानांतरित किया गया। और लेकिन सबसे बड़ा विडंबना यह है कि ये अधिकारी के कार्यकाल में 2021 में भी रेल दुर्घटना हुई, लेकिन इनको दंड देने के बजाय इनको रांची मंडल में पदस्थापित कर दिया गया। तो स्वाभाविक तौर पे रांची से जो ट्रेनें खुलती है, अगर ऐसे लापरवाह अधिकारी यहाँ रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि रांची मंडल भी कहीं रेल हादसा का शिकार ना हो। इसलिए हमने रेल मंत्री को पत्र लिख करके कहा है कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर जांच हो और इन लोगों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। 4 नवंबर को बाघमारा के पाथरगढ़िया पानी टंकी मैदान में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया जाएगा। इस महासभा को JBKSS के अध्यक्ष जयराम महतो संबोधित करेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष रूपदेव रवानी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस महासभा में करीब 50,000 लोगों के जुटान की तैयारी की जा रही है। ये कार्यक्रम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले बदलाव संकल्प जनसभा किया जा रहा है। पाथरगढ़िया की पावन धरती में बाघमारा इकाई के तमाम सदस्य इसकी अगवानी कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में समिति के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी रहेंगे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में, जो लोगों को हमारे झारखंड के जागृत करने में काफ़ी अपनी जीवन को समझ लीजिए कि निछावर कर दिए हैं। उसी क्रम को, उसी कड़ी को हम लोग बाघमारा के तमाम सदस्यगण आगे बढ़ाते हुए और इस कार्यक्रम को सफल आयोजन देने का प्रयास कर रहे हैं।
कुर्मी समाज का एक प्रतिनिधि मंडल ने राजधानी रांची में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर अपनी मांगे रखी। राज्यपाल को सभी दस्तावेज सौंपते हुए प्रतिनिधि मंडल ने कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा दिलवाने के लिए उचित पहल की मांग की है। मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कुर्मी नेता राजाराम महतो ने कहा कि कुर्मी समाज लंबे अरसे से एसटी का दर्जा हासिल करने के लिए आंदोलनरत है। इसके बावजूद सरकार उनके हितों की अनदेखी कर रही है। मांग पत्र में हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट के साथ दिए, पूरा प्रमाण के साथ, गेजेटियर 1931 लेके हजारीबाग से लेके उड़ीसा तक के लेके सभी कागज पत्र हम लोग महामहिम को सौंपे। महामहिम ने ध्यान पूर्वक देखा और उन्हें वास्तविकता को जाना कि पहले कुर्मी जो था ट्राइबल सूची में था, लेकिन 1950 में इसको हटाया गया है। इसका जांच का उन्होंने आश्वासन दिया और सरकार पर पहल करने पर उन्होंने झारखंड में जेएसएससी द्वारा आयोजित नगरपालिका सेवा संवर्ग पर प्रतियोगिता परीक्षा 29 अक्टूबर को राज्य के 3 जिलों में अलग अलग केंद्रों में हुई और परीक्षा के पहले दिन छात्रों के द्वारा परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जमकर हंगामा किया गया। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक किया गया है। इसे लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन 3 नवंबर को आंदोलन किया गया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत की हमारे संवाददाता अवंतिका ने। में 16 अभ्यर्थियों को क्यों बंधक बनाया गया और बंधक अभ्यर्थियों को ऊपर से जो है कि धारा लगा करके एफआईआर दर्ज भी किया गया। उसके पास जवाब नहीं है कि परीक्षा केंद्र का परीक्षा हॉल से आने से पहले ही, चाहे क्वेश्चन बुकलेट की बात करें या उत्तर पुस्तिका ओएमआर की बात करें, लिफाफा खुला हुआ है। मतलब क्यों आखिर खुला गया? कितना ऐसा क्वेश्चन बुकलेट है जिसका सीरियल नंबर गायब है? कई ऐसा क्वेश्चन बुकलेट जिसका सीरियल नंबर पेंसिल से, पेन से, मार्कर से लिखा गया है। इसका जवाब कौन देगा? बोकारो महुआटांड थाना इलाके के छुटकी पुन्नू गांव में मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। उत्पाद विभाग ने प्रवीण महतो के घर में छापेमारी कर विभिन्न ब्रांड के 150 पेटी शराब बरामद की है। टीम ने मौके से मकान मालिक प्रवीण महतो समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। प्रवीण महतो के साथ गिरफ्तार विजय महतो रांची का रहने वाला है। उत्पाद निरीक्षक विजय पाल ने बरामद शराब का बाजार मूल्य 15 लाख रुपए बताया। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह की अगुवाई में टीम ने यह कार्रवाई की है। करीब 1 साल से सब लिप्त था। मिनी अवैध फैक्ट्री और घर भी जो है वो प्रवीण महतो का ही, प्रवीण महतो का ही मकान है। उसी के संरक्षण में गिरिडीह जिले के बिरनी से 2 दिनों से लापता नाबालिग छात्रा की मौत हो चुकी है। बिरनी प्रखंड के सिमरा ढाब शिव मंदिर मठा पहाड़ी के पास कुएं से उसका शव बरामद हुआ है। मृतका के पिता ने बताया कि सोमवार को अचानक उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई और वो जोर जोर से चीखने लगी, जिसके बाद उन्होंने झाड़ फूंक का सहारा लिया। इस बीच अगले दिन मंगलवार को वो घर से गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी कोई खबर नहीं मिली। तभी गुरुवार को कुएं से उसकी लाश बरामद होने की खबर मिली। इधर मौके पर पहुंचे बिरनी थाना प्रभारी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। देवघर के खागा थाना क्षेत्र के बगदाहा पंचायत अंतर्गत ट्रेलर और पिकअप वैन की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। घटना में पिकअप वैन के छत और डाला पर बैठी महिला और पुरुष मजदूर सड़क पर गिर गए, जिससे एक महिला मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 10 मजदूर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बारे में घायलों ने बताया कि पिकअप वैन पर लगभग 17 मजदूर सवार थे और सभी लोग बागदाहा होकर चित्रा ढलाई के लिए जा रहे थे। गुमला जिले के भरनो इलाके में जुआ खेल रहे 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों से पुलिस ने नकदी समेत सामान बरामद किया है। इस बात की जानकारी एसपी हरविंदर सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी कि अवैध जुआ का खेल हो रहा है, जिस पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन करते हुए छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस को देखकर सभी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 9 लोगों को धर दबोचा। एक श्रवण केसरी के घर के बाहर जो है कुछ लोग इकट्ठा होकर जो है जुआ खेल रहे हैं
और बहुत ही लोगों को न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो खबर के सत्यापन और छापामारी करने के लिए एक थाना प्रभारी भरनो कृष्ण कुमार तिवारी के नेतृत्व में जो है एक टीम का गठन किया गया था और उसी टीम के द्वारा वहां पर जब छापामारी की गई तो वहां पर 9 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए पाया गया। 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां से लगभग 7300 रुपये जो है नकद बरामद किया है, 2 मोटरसाइकिल, एक ऑल्टो गाड़ी, 2 मोबाइल फोन, एक चटाई, एक इमरजेंसी लाइट, इन सबको वहां से बरामद किया गया है। जो पकड़ाए 9 व्यक्ति हैं। हजारीबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों की योजनाओं पर पानी फेर दिया है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने एकत्रित हुए 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ चल रही है। अस्या पहाड़ी के पास इचाक थाना क्षेत्र में 8-10 अपराधकर्मी हथियार के साथ जमा हुए हैं और आने जाने वाले राहगीरों को लूटने का योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें इचाक थाना के थाना प्रभारी जाके रेड किया। रेड में आते हुए पुलिस को देख के सभी भागने लगे, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से खदेड़कर पकड़ा गया। पकड़ाने के दरमियान उपरांत उन लोगों के पास से 4 पिस्टल बरामद हुआ, जिसमें ऑटोमेटिक रिवॉल्वर 1, ऑटोमेटिक पिस्टल 1 और 2 देसी कट्टा था। साथ ही साथ 4 जिंदा कारतूस और 1 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ है। धनबाद जिले में बढ़ते क्राइम पर अंकुश लगाने को लेकर धनबाद सिटी एसपी अजीत कुमार ने कई थानों का दौरा किया। इसको लेकर झरिया थाना परिसर में इंस्पेक्टर संतोष सिंह समेत सभी पदाधिकारी के साथ क्राइम मीटिंग भी की। तो अपराधियों को कहाँ हैं, अपराधी किस हालत में है, कहाँ रह रहे हैं, पूरा अपराधियों को मॉनिटरिंग किया जा रहा है ताकि धनबाद में कोई भी कांड न कर सके कोई भी अपराधी, और कांडों का भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है, समीक्षा किया जा रहा है ताकि जो पुलिस का बेसिक काम हो वो भी बहुत आगे तो अच्छा हो। गिरिडीह के गांवा बाजार स्थित इंडियन बैंक गांवा शाखा में 5 दिनों से निकासी बंद है, जिससे ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहकों ने बताया कि 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर बैंक आते हैं और पैसे की निकासी नहीं होती है। इधर विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह ग्राहकों की शिकायत पर बैंक शाखा पहुंचकर सवाल जवाब किया। मौके पर उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत एसडीएम और बीडीओ से करके ग्राहकों की परेशानियों को दूर किया जाएगा। वहीं इंडियन बैंक के शाखा प्रबंधक प्रभात श्रीवास्तव ने पैसे का फ्लो थोड़ा कम होने की बात कही है। ग्राहकों से अपील किया गया कि फिलहाल एटीएम और बीसी पॉइंट से पैसे की निकासी करें। इंडियन बैंक गांवा शाखा कार्यालय का प्रबंधक अपनी मनमानी रवैये के चलते से ग्राहक सेवा अच्छा से नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ ग्राहकों को आश्वासन दे करके ये बता दिया जाता है कि बैठिए, इंतजार करिए, पैसा आ रहा है, देंगे, किसी निमित्त का करके टाल मटोल करके रवैया अपनाए हैं। इन्फ्लो कम है, पेंशनर का पेमेंट हो रहा है, इसलिए। तो जो ग्राहक आपका है, जिनका पैसा यहाँ जमा है, अगर उनको जरूरत पड़ेगा तो वो पैसा कहाँ से मिलेगी? धीरे धीरे दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा एक दिन में ही दे दिया जाएगा, धीरे धीरे दिया जा रहा है। पेंशनर को जितना पैसा है, बाकी लोगों को भी पैसा दिया जा रहा है। बाकी लोगों को कहा भी जा रहा है कि आप दूसरे खाता में ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर मान लीजिए कि आपको एटीएम से निकाल दीजिए, फ़ोनपे से निकाल दीजिए। इस टाइप का गाइडलाइन जारी किया गया है क्या? नोटिफिकेशन है आपके पास? नोटिफिकेशन का मतलब के दिया गया है, इनवॉइसेस दिया गया, ऐप दिया गया उसे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45। नमस्कार।